जैसा कि ये कोरोना महामारी चल रही है और इसका प्रभाव सभी पर पड़ा है, साथ में बच्चों के ऊपर बहुत पड़ा है और इसमें आपकी जिम्मेदारी, अभिभावकों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है। कई चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है, पढ़ाई का भी बच्चे का नुकसान ना हो, साथ में बच्चा डिप्रेशन में भी ना आवे, तो इसके लिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। पढ़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये होता है कि क्रमबद्ध, चूंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सरकार क्या करेगी, सिलेबस को कम कर देगी, लेकिन उस सिलेबस को कम करने से कोई निदान नहीं निकलने वाला है, क्योंकि मेन उद्देश्य पढ़ाई का है कि आगे जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया करें। तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी, आपका सहयोग चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई टेस्ट लूँ तो उस समय आप थोड़ा समय ज़रूर अपने बच्चे के पास दीजिए, जिससे उस जो है टेस्ट की एक गरिमा बनी, उससे लगे कि टेस्ट अच्छे से हो रहा है। क्योंकि अगर मैं उस तरीके से टेस्ट ले लूँगा तो बच्चा क्या करेगा, कहीं से लिख के दे देगा तो पूरी मेहनत मेरी खराब हो जाएगी। तो मुझे विश्वास है अपने बच्चों पे कि वो नकल नहीं करेंगे। फिर भी आप अगर थोड़ा सा समय आप दे देंगे तो बहुत जो है बड़ा आपका एहसान मेरे ऊपर होगा। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चों के ऊपर लोड आगे चल के ना जो है पड़े, क्योंकि आगे चल के क्या होगा कि खुलेगा जब लॉकडाउन तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि सभी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो समझ लीजिए उस समय एक बच्चे के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी, क्योंकि इंटर का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। मतलब उसकी आप जो है एक एक चैप्टर में 15 से 20 दिन मेहनत किया जाता है, तब वो कंप्लीट होता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि जो टेस्ट मैं हर सेकंड सैटरडे को लूँगा, जैसे इस सैटरडे को लूँगा तो उसके बाद सैटरडे छोड़ के अगले सैटरडे को लूँगा, तो उस दिन आप 2 घंटे का समय जरूर मुझको दीजिए। एक प्रकार से मेरे अपने होकर दीजिए कि उस समय आप मेरे रहेंगे, मतलब बच्चे का सहयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। वो एक प्रकार से आप उस समय निरीक्षक की भूमिका अदा करेंगे। बच्चे के पास केवल टेस्ट की कॉपी नहीं होगा, कोई किताब नहीं होगी, मैं इधर से जो है भेजूंगा व्हाट्सएप पे पेपर। उस समय वो पेपर जो है बच्चा देखेगा, केवल उतना ही उसका मोबाइल से काम रहेगा, उसको लिखेगा। मतलब आप कहेंगे भाई व्हाट्सएप पे आया है, उसको आप तुरंत नोट कर लीजिए, नोट करेंगे। उसके बाद आप मोबाइल भी ले लेंगे और किताब भी ले लेंगे, रब भी ले लेंगे। केवल टेस्ट की एक कॉपी जो है उनके पास रहेगी और टेस्ट की कॉपी में फिर वो हल करेंगे। हल करने के बाद आपके सामने वो मोबाइल से उसको खींचिएगा, उसके बाद पीडीएफ बनवा के फिर भिजवा दीजिएगा। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। तो इतना आपसे मैं सहयोग चाहूँगा, जो भी जुड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आप एक जगह उनको बैठा दीजिए। और दूसरी चीज़ है, अगर घर में भाई बहन होंगे तो खुद ही वो बड़ी अच्छी निगरानी करेंगे, क्योंकि वो कह ही देंगे कि भैया देखिए नकल कर रहे हैं, तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। तो अगर ये ऐसी मदद मिले जाएगी तो बच्चों के ऊपर एक दबाव आएगा और वो अच्छे से तैयार करके टेस्ट को जो है देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, कल एक टेस्ट होने वाला है 6 बजे से 8 बजे तक। 2 चैप्टर मैंने जो पढ़ाया उसका टेस्ट होगा। तो आपसे मुझको अनुरोध है कि आप जो है 6 बजे अगर कोई काम अगर आपका होगा तो उस समय थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। ये टेस्ट जब स्टार्ट कर देंगे तो आप इनकी निगरानी करते रहिएगा, कापी उपी अलग रख दीजिएगा, अच्छे से टेस्ट दें। फिर उसका जो है आप तुरंत कैमरे से उसका जो है फोटो लेंगे, पीडीएफ फाइल इनसे बनवाएंगे और मेरे पास भेज देंगे। बस इसी गुजारिश आपसे है कि कल से जो है मिशन स्टार्ट करते हैं और मेरा जो है सहयोग आपको करना है। बस इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अगर आपको कुछ कहना हो तो आप जरूर कहिए। सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों को केवल तैयारी ही नहीं करानी है, साथ में एक सबसे बड़ा काम यह है कि मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर से कम करना है। क्योंकि अगर आप सहयोग देंगे तो ये काम बहुत अच्छे से हो सकता है।